हर हर महादेव। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। अभी कुछ दिन पहले जो है बहुत बहुत तेज़ गर्मी पड़ी, हालत ख़राब हो रही थी। ऐसा सुनने में आ रहा था कि भाई पहले कभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी। और सुनने में क्या, हमने महसूस किया बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो कई मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह देखे कि पूरी पृथ्वी पे पता नहीं 5 अरब या कुछ, मतलब बहुत बड़ी संख्या में पेड़ लगाने की ज़रूरत है, तो तापमान थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा, ठीक रहेगा। अब एक सोचने देखने की चीज़ है कि राज्य सरकारों का पर्यावरण मंत्रालय है, केंद्र सरकार का वन पर्यावरण मंत्रालय है, और सरकारी सेमिनार प्रोग्राम बहुत होते हैं। उसके अलावा जो पूरी दुनिया में, पूरे देश में, हमारे देश में, हिंदुस्तान में जो बहुत सारे पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण चिंतक हैं, जो सेमिनार करते हैं, प्रोग्राम करते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए। सरकार भी विज्ञापन वगैरह निकालती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि हम चाहते तो हैं कि पर्यावरण सही रहे, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगें, वन क्षेत्र बढ़े। लेकिन होता क्या है कि वो क्या कहते हैं, घर को आग लगी घर के चिराग से, और जो है क्या कहते हैं, जब बाड़ी खेत को खाए तो खेत को कौन बचाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो सरकार जो ताकत में है, क्योंकि एनजीओ या कोई जो संस्थाएं हैं या कोई व्यक्तिगत जो पर्यावरणविद हैं या चिंतक हैं या आंदोलनकारी हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं जनता को जागरूक करने की, चेताने की, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन और सरकार भी मतलब विज्ञापन वगैरह करती है, हाँ जी पर्यावरण वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन वही सरकारें क्या करती हैं कि जो जंगल हैं उनको इलीगल माइनिंग वगैरह के लिए, अनधिकृत जो खनन के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों को देती है। खनिज खनन के लिए एक जो छोटा सा हिस्सा या क्षेत्र दिया जाता है, तो वो जो, क्योंकि जो वो उद्योगपति पूंजीपति है जो भी हैं, उनकी पकड़ सीधा जो है देश किसी भी राज्य के, चाहे मुख्यमंत्री वगैरह हों, खनन मंत्री हों, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वगैरह वगैरह, या जो भी मंत्री हैं, सब तक होती है। बहुत तगड़ा वो है, बहुत कोई करोड़ों अरबों का ही, खरबों का मामला रहता है। तो वो जंगलों की अवैध कटाई करते हैं, वहाँ के रहने वाले जो जानवर हैं उनको मारते हैं, उनको भगाते हैं, और उन जंगलों में जो आदिवासी रह रहे हैं उनको मार भगाते हैं। और उनको मार भगाने में उस सरकार का पूरा जो है सहयोग लेते हैं, पुलिस हो या और अन्य सैनिक बल हों जो भी हैं, तो उनका सहयोग लिया जाता है। उनको उनकी ज़मीन से हटाया जाता है, मारा जाता है, और जो नहीं हटते हैं, बगावत करते हैं, तो उनको नक्सल वगैरह भी बोला जाता है। तो भाई वही सरकार जो विज्ञापन करती है पर्यावरण के लिए, पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ वगैरह वगैरह, वही तो जंगल को कटा रही है भाई पैसों के लिए। अरबों खरबों कमाएगा वो पूंजीपति, और करोड़ों रुपए लेंगे ये जो भी हैं सरकार वगैरह। तो यार ये ड्रामेबाजी चल रही है भाई। वो सेमिनार वगैरह, वो प्रोग्राम वगैरह, वो विज्ञापन अखबार में, टीवी में वगैरह वगैरह पे, उन पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। तो ये तो भाई ये दो मुँही बात हो गई कि सरकार जो सर्वशक्तिमान है देश में, वो खुद ही नहीं बचाना चाह रही है, सिर्फ ड्रामा कर रही है। चाहे अब की सरकार हो, पहले की भी सरकार हो। तो जब तक सरकार नहीं चाहेगी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तब तक पर्यावरण को कोई नहीं बचा सकता। तब तक जो है, जो पहाड़ हैं काटे जाएंगे, तोड़े जाएंगे,
और जो जंगल है वो काटे जाएंगे, तो ये सारी दिक्कतें रहेंगी। और ऐसा नहीं है, अभी तो जो मतलब पैसे वाले हैं या जो उद्योगपति हैं या सरकार में मंत्री वगैरह उनके बच्चे वगैरह हैं, ठीक है, बढ़िया, उनके पास हर तरह से कार में भी और घर में भी एसी वगैरह सारे साधन हैं, या वो गर्मियों में कहीं ठंडी जगह पर पहाड़ों में घूमने चले जाते हैं या विदेशों में चले जाते हैं ठंडी जगह पर। लेकिन दिक्कत उनको भी आएगी, सबको आएगी। पता लग रहा है कि उन्हीं के परिवार के लोग कहीं पे जो है अपने एसी कार से जा रहे हैं और गर्मी इतनी तेज़ हो रही है कि वो कार जल गई, जो कि हो भी रहा है भी। एसी फट रहे हैं, गर्मी बहुत तेज़, गाड़ियों में आग लग गई, बहुत सारी चीज़ें। तो भाई ये जनता को भी जागना पड़ेगा कि ये जो सरकारें जो दो मुहा चरित्र दिखाती हैं, कहती कुछ हैं करती कुछ हैं। अब वो गिरवा के जंगल हैं या बक्सवा के जंगल हैं, बक्सवाहा के जंगल है या और जंगल है, तो उनको नष्ट किया जा रहा है। वहाँ के जो है, अगर मान लो किसी उद्योगपति को खनन के लिए 1 किलोमीटर का क्षेत्र दिया जा रहा है, 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दिया जा रहा है, लेकिन कब्जा उसका 10 किलोमीटर क्षेत्र पर है। और जो अपने ये क्या छिंदवाड़ा में या और जगह पर भी, तो उन लोगों ने क्या किया है, जो आम रास्ता वो भी बंद कर देते हैं। ऐसा मान लो कि जैसे मान लो 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया उन्होंने सरकार ने अलॉट किया, वो 1 वर्ग किलोमीटर की जगह 10 किलो वर्ग मीटर जो है 10 किलोमीटर वर्ग एरिया को जो कब्जा लेते हैं ज़बरदस्ती। और वो एसडीएम डीएम वगैरह कुछ नहीं कर पाते हैं। जो आंदोलनकारी होते हैं, जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आंदोलन करते हैं, कुछ करते हैं, तो उन पे वो पुलिस बल वगैरह जो भी है सब प्रयोग में किया जाता है, उनको गिरफ़्तार किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। ये सब चीज़ें चल रही हैं। और जो सबसे मज़े की बात है, जो शहर में रह रहे हैं ना बहुत सालों से, जिनके पास सारी सुविधाएं, उन्हें कुछ नहीं पता। और कहीं कहीं पर अब जो इस तरह का होता है कि हाँ जी वहाँ कुछ जो है लोगों ने विरोध किया या जो भी बात है, भाई जो हज़ारों साल से जंगल में, जिस जंगल में रह रहे हैं, जो आदिवासी हैं, वो सरकार से वो कुछ मांगते ही नहीं है। वो तो अपने वहीं जंगल में रह के, वहीं जंगल में अपने जो भी है खेती बाड़ी करें, कुछ और चीज़ करें, वो जंगल के संसाधनों से करके। और वो कोई पेड़ काट के बेचते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि जंगल तो उनका घर है। तो हमारे घर से अगर कोई हमें मार भगाने के का करेगा तो हम क्या करेंगे? विरोध नहीं करेंगे। तो भाई ये जो है ना, सरकार चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, सरकारें चाहती नहीं हैं क्योंकि पैसा मिलता है, तो इसलिए सब विरोध करो, नहीं तो दिक्कत होगी, सबको दिक्कत होगी। जो आज पैसा कमा रहा है ना, दिक्कत उसको भी होगी, उसके भी घर के एसी में आग लग जाएगी, उसके कारों में आग लग जाएगी। जय हिंद, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।